आज बेटा हम समझते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। थीटा का ध्यान रखना है, थीटा जो है एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। थीटा जो है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखना है थीटा किसके बीच का एंगल है। और एरिया वेक्टर जो होता है ना, एरिया वेक्टर वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडे सेकंड लॉ कहता है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू बताता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और एन है नंबर ऑफ टर्न्स। तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब हम समझते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का क्या मतलब होता है? अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चले, तो उसके एंड पर कितना वोल्टेज आएगा? तो एंड पर वोल्टेज आएगा बी वी एल साइन थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वी वेलोसिटी, एल लेंथ, थीटा किसी के बीच का भी एंगल हो सकता है, वी और एल, बी और वी, एल और बी, किसी के बीच का भी एंगल हो सकता है थीटा। अब करंट कितना होगा? सपोज ऐसे रॉड चल रही है और ये रेजिस्टेंस है, इस सर्किट में करंट कितना होगा? तो करंट निकाल लेंगे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। थीटा इस केस में 90 हो गया, तो बी वी एल अपॉन आर। अब जब हम इस रॉड को चलाएंगे तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से इसमें फोर्स डेवलप होगी जो इसे रोकेगी, जो इसे आगे बढ़ने से रोकेगी। वो फोर्स कितनी होगी? बी आई एल। आई की वैल्यू रख देंगे बी वी एल अपॉन आर, तो बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर ये फोर्स की वैल्यू होगी। और हमें इसे खींचने के लिए कितनी पावर लगानी पड़ेगी? पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर आएगी बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर।